हेलो एवरीवन, जो अपना श्री चल रहा था 15 मिनट में फुल चैप्टर वाला, इसका ये दूसरा वीडियो है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूला याद करने में फिजिक्स की बहुत तकलीफ होती है। फॉर्मूला हमें रिवाइज नहीं होता, याद नहीं होता और हमारा फॉर्मूला याद करने का मन भी नहीं करता। तो 15 मिनट के अंदर मैं पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करने वाला हूँ और इस 15 मिनट की वीडियो में लास्ट में मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो भी टॉपिक मैं करने वाला हूं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चैप्टर का करने वाले हैं वीडियो में। तो मैं देखिए ध्यान से, इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। अच्छा, अब ये सारे जो हैं ये तीनों क्या है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, उसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ना है, और 3 एप्लीकेशन हमको इस चैप्टर में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कितने इस ds एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई क्या है? E.ds। कहां से? इस इंटीग्रेशन करेंगे पूरे सरफेस के लिए। तो इस पूरे सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूले के लिए E.ds बराबर होता है E.ds cos थीटा। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि फाई बराबर E.ds, दोनों कॉमन निकाल लो बाहर, और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ s फ्रॉम टू cos थीटा। दिस वी कैन बी ऑल्सो रिटर्न फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गॉस लॉ हमें पढ़ना है। गॉस लॉ क्या होता है, ध्यान से देखिए। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज बाई इट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई ई की वैल्यू होती है E.ds, और इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? Q इनक्लोज टू द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के बराबर होता है। तो यहां से E इंटू एस बराबर हो जाएगा Q इन इनपुट वैल्यू, मतलब इनक्लोज्ड वैल्यू, एंड एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अगला क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी सरफेस, एनी क्लोज सरफेस। Q, जो Q है वो विल बी सम ऑफ ऑल चार्जेस। जो इनक्लोज सरफेस है उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनका टोटल जो सम होगा उसको हम Q बोलते हैं। सरफेस भी चूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। जो सरफेस हम चुनते हैं उस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस नाम होता है। उस सरफेस का नाम हमारे लिए क्या होता है? गॉसियन सरफेस नाम होता है। जो सरफेस हम एप्लीकेशन के लिए चूज करते हैं उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्पेशल केस, थोड़े कुछ स्पेशल केस मैंने इस चैप्टर में बताए हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, इसके अंदर Q1 माइनस Q2 और Q3 चार्ज है। तो Q इनक्लोज्ड इसके अंदर कितना आ गया? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ऐसे ही फाई बराबर Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके लिए अगर मैं फाई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो ऐसे ही अगर एक मेरे पास क्यूब है और क्यूब के एक सरफेस से कितना फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, उसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वो 5/6 होता है। तो इसको बोल सकते हैं फाई डॉट बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं पूरे क्यूब से, पूरे एक क्यूब के अंदर से मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं अब करना चाहूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो पहला एप्लीकेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये बहुत लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, बहुत लंबा। इस पे हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। ये वाला हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया यहां पे। इस गॉसियन सरफेस के लिए हमने क्या किया कि E इंटू एस, अब जैसे इससे परपेंडिकुलर एंगल जो थीटा की वैल्यू थी वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो जो थीटा है वो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे
हमने ये लगाया, थीटा 90 डिग्री नहीं, थीटा 0 हो जाएगा। तो ई डॉट डी एस मतलब जो था वो ई कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ई इंटू एस बराबर क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एस बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। जो सरफेस है ये वाला सरफेस, हम ये वाला सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंडर का पूरा एरिया 2 पाई आर एल होता है। उसके बाद हमारा जो ये है Q होगा वो लेमडा इंटू एल के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि लाइन चार्ज के लिए Q बाई एल के बराबर होता है, डी क्यू बाई डी एल होता है। तो लेमडा बराबर Q बराबर लेमडा इंटू एल हो जाएगा। तो यहां से हमने E और S की जगह पे रख दिया 2 पाई आर एल और Q इनक्लोज के सामने रख दिया लेमडा एल। तो ये हो गया L से L कैंसिल और फॉर्मूला आ गया E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एप्लीकेशन इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट। अगर एक प्लेन सीट है बहुत बड़ी और इसमें हम निकालना चाहते हैं, तो इसको हमने गॉसियन सरफेस माना, ये हमारा गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस में 2 पॉइंट्स आएंगे। एक तो ये जो आएगा ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होगा। 2 सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, 2 सरफेस आएंगे और 2 सरफेस आने के बाद हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे S की वैल्यू 2s नॉट और Q इनक्लोज्ड की वैल्यू सिग्मा इंटू एस नॉट के बराबर हो जाएगी। तो यहां से एस नॉट कैंसिल हो गया, तो E बराबर आ गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें बच्चों अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें जो बात होगी हमारी, इसमें देखिए यहां पे एक ये हमने एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर कर लिया है, ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है। यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हो गई, r रेडियस है और एक हमने गॉसियन सरफेस माना है इस पॉइंट को। इसको अगर मैं गॉसियन सरफेस मानता हूं तो ये r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, स्मॉल r डिस्टेंस पे ये है यहाँ पे। तो E इंटू एस बराबर Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अच्छा, अब यहां से मान लो Q यहां पे रखा हुआ है तो इधर जो एरिया निकल के आएगा वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा और दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर इंटू एल, जो कि हमने यहां पे यूज किया था, ये 2 पाई आर इंटू एल ये हमने यूज किया था। तो अब ध्यान से देखिए, ये हमने 4 पाई आर स्क्वायर ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से यहां पे देखेंगे आप तो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर था ये यहां पे आ गया, तो ये E की वैल्यू आ गई किसी बाहर में, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको निकाल लिया हमने। किसकी हेल्प से निकाला, ये गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने निकाल लिया। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से ए आ गया हमारा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा, अब अगर मुझे सरफेस पे निकालना है तो क्या फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला क्या मतलब डिस्टेंस हमें r इक्वल टू कैपिटल R के बराबर लेनी नहीं पड़ेगी, हमें जो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी कितनी लेनी पड़ेगी, उसके रेडियस के बराबर लेनी पड़ेगी। तो हमने जब उसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस ली तो फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद एट एन इंटरनल पॉइंट, किसी इंटरनल पॉइंट, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा 0 होती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी इंटरनल पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अभी तक की चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देख लिया है कि क्या क्या हमने देख लिया है, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी ले ली। हमने स्टेटमेंट भी देख लिया, गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट में था कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। उसके बाद हमने इसका एप्लीकेशन भी देखा, एप्लीकेशन में क्या था,
एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है कि इसके 3 एप्लीकेशंस थे। एक था इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए, ये जो लॉन्ग वायर था। दूसरा एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए था, इनफाइनाइटली प्लेन शीट। और तीसरा स्फेरिकल सेल के लिए था। और स्फेरिकल सेल के लिए हमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों निकालना था कि इनसाइड में कितना होगा और आउटसाइड में कितना होगा। ये सारा मेन इसके फॉर्मूले क्या है? मेन फॉर्मूला इसका फाई का फॉर्मूला है E.ds। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा फाई बराबर एक होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा उसका सिलेंडर का था, क्या फॉर्मूला था? लैम्डा अपॉन 2 पाई RL था। इसका E बराबर फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये था। प्लेन शीट का कितना फॉर्मूला था हमारा? प्लेन शीट का फॉर्मूला E बराबर हमारा था सिग्मा डिवाइडेड बाई, प्लेन शीट के लिए फॉर्मूला था सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल के लिए हमारा फॉर्मूला कितना था? E बराबर फॉर बाहर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और R की वैल्यू जब R रख देते थे तो उसके सरफेस पे आ जाता था, और अंदर कितना होता था? E इनसाइड कितना होता था? 0 होता था। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब जैसा कि हम लास्ट में 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखते हैं हर चैप्टर से, तो ये क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाने वाला नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसका डेरिवेशन आपको क्वेश्चन में इसमें ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एट पॉइंट r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आउटसाइड। एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन उठ के आ गया है। बस आपको यहाँ पे आपको और थोड़ा सा राइटिंग पार्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा चीज़ों को, जो आपने एज्यूम किया है वो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी आपको बोर्ड्स में नंबर मिलेंगे। दूसरा, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, जो ग्राफ है वो हमें बताना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये E है और ये R है। तो सबसे पहले यहाँ से R डिस्टेंस, सबसे अंदर आप देखोगे तो ग्राफ कितना होगा? 0 होगा। फिर एक पॉइंट पे जाएगा यहाँ से, फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वो ग्राफ बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है? तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, ये आपको दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जो स्ट्रेटली लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए ये वाला डेरिवेशन हम लोगों ने किया था ना, ये वाला क्या था? इसको हमने माना था एक सरफेस, और ये हमने एक गॉसियन सरफेस माना था। और ये फॉर्मूला E.ds यानी S E इंटू S बराबर कितना था? Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी थी? ये Q इनक्लोज था, Q बराबर लैम्डा इंटू L के बराबर, और S की वैल्यू थी 2 पाई RL के बराबर। तो यहाँ से E इंटू 2 पाई RL हमने पुट किया, और Q इनक्लोज की जगह लैम्डा इंटू L पुट किया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो गया, तो E का फॉर्मूला कितना आ गया? लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हुआ था। तो ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। ये हमने आज खत्म कर लिया है चैप्टर 1 का पार्ट 2। अब हम करेंगे अगले वीडियो में 15 मिनट में दूसरा कोई चैप्टर। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है इसी का सीरीज का अगला पार्ट। तो देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग कमेंट करते हैं अगले पार्ट के लिए, और कितना जल्दी करते हैं। जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना जल्दी अगला पार्ट आपका आ जाएगा।